Welcome to my channel, everyone. I'm Manju, or you are watching your useful educational channel, Easy for Education. चलिए आज मैं आपको कुछ न्यू सिखाती हूँ स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। चलिए न्यू अपडेट लेके फिर मैं हाजिर हूँ FA में जो न्यू बुक्स में जो ऐड हुए हैं लेसन्स। तो ये लेसन नंबर न्यू बुक्स के अकॉर्डिंग है लेसन नंबर 33 माइंडफुलनेस। सो एक स्टूडेंट से मुझसे पूछा था माइंडफुलनेस की मीनिंग और इस पे बनाने के लिए, तो मुझे तो बनाना ही था वीडियो, तो आज मैं हाजिर हूँ। तो प्लीज इस लेसन को सुनने के लिए मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि उसी के थ्रू आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ। और स्टूडेंट्स एंड लर्नर, अगर आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो सो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हिट द बेल आइकन एज वेल, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ऐसी न्यू अपडेट्स आपके लिए लेकर आने वाली हूँ और भी बहुत कुछ है मेरे चैनल पे। सो चलिए देर न करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 33 माइंडफुलनेस। सो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, माइंडफुलनेस है क्या, इसकी मीनिंग क्या है माइंडफुलनेस? अब बहुत स्टूडेंट के माइंड में होगा माइंड फुल, यानी माइंड अपना फुल है। जिनको ज़्यादा जो बेसिक लेवल के होंगे उनको तो यही लगे माइंड फुल है, यानी अपना माइंड कुछ करते रहो वो फुल है। तो बट इसकी मीनिंग ये नहीं है स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। मुझे भी नहीं पता था, पर मैंने इस पर बहुत सर्च करा, रिसर्च की ऑनलाइन, इसको सीखा, फिर मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके हाजिर हूँ। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द माइंडफुलनेस है क्या? मैंने आपके लिए एक छोटा सा ग्राफ तैयार किया है आपको समझाने के लिए। आपके आने वाले लेसन में अगर ये लेसन आता है तो आपको बहुत हेल्प होगी। ठीक है, सो बेसिकली माइंडफुलनेस है क्या? जैसे हमारा माइंड है, जैसे हमारे पास में हमारे साथ कुछ हैप्पी चीज़ें हुई हैं तो वो हम उससे तो हम बहुत हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे। लेकिन अगर कुछ इनकेस ऑफ ऐसी चीज़ें हमारे पास में हुई जिनसे हम अनहैप्पी हैं और उसी को सोचते रहते कि हमारे साथ ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, सो दैट्स मीन कि आपका माइंड फुल ऑफ जॉय नहीं है, बेसिकली हैप्पी नहीं है। ठीक है, तो पास्ट में सोचना, उसको वरी करना, ठीक है, ये सोचते रहना, ये माइंडफुलनेस नहीं है। बेसिकली जॉय इंजॉयमेंट होते हुए कोई भी, ठीक है। और आने वाले जैसे पास्ट में आपने कुछ भी आपके साथ इन पास्ट में जो कुछ हुआ है, पास्ट में बहुत सी अच्छी बुरी चीज़ें हमारे साथ होती हैं, सो उसके बारे में हम सोचते रहते हैं और अनहैप्पी रहते हैं। उसको जॉयफुल, हम अपने प्रेजेंट को नहीं जी रहे हैं अभी। बेसिकली हमें प्रेजेंट को जीना है। माइंडफुलनेस की मीनिंग ये है कि हमें प्रेजेंट में जीना है और वो भी फुल ऑफ जॉय। ठीक है, एक ये मीनिंग होगी माइंडफुलनेस की। ऑलराइट, सो और अब आ जाता है फ्यूचर। अब फ्यूचर में क्या होने वाला है हमारे साथ, हम उसको लेके टेंशन में रहते हैं, उसको लेके हम टेंशन में रहते हैं कि अब क्या होगा हमारे साथ, क्या होगा हमारे साथ, क्या होने वाला है, वो भी एक टेंशन की बात हो जाती है। तो हमारा माइंड बेसिकली हैप्पी नहीं रहता, जॉयफुल नहीं रहता। तो उससे हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें अपने प्रेजेंट पे फोकस करना है, नॉट अ पास्ट, नॉट अ फ्यूचर। अगर हम अपने प्रेजेंट की एक्शन पे फोकस करेंगे ना, जैसे कोई भी एक्टिविटी हो, जैसे कि आपको लिखा है डेली एक्टिविटी आपको करनी है, FA में आपको बताया जाएगा डेली एक्टिविटी इन द प्रेजेंट आपको करनी है, जॉयफुल, जिसमें आपको बहुत इंजॉयमेंट मिलता हो। ठीक है, माइंडफुलनेस की मीनिंग ये है कि प्रेजेंट में जीना, कोई भी एक एक्टिविटीज को करते रहना जिसमें आप एकदम अपना माइंड को पूरा फुल ऑफ फोर्स लगा दो और उसमें आप बहुत खुश रहते हो, उसको जी रहे हो। तो बिलीव दैट ये होता है आपका माइंडफुलनेस, जो कि प्रेजेंट में आप जी रहे हो, कोई भी एक्टिविटी को कंटिन्यूस कर रहे हो, उसको एंजॉय करते हुए उस चीज़ को कर रहे हो और आप बहुत हैप्पी हो रहे हो और उसी के बारे में सोच रहे हो, ना फ्यूचर ना पास्ट। इसकी मीनिंग होती है माइंडफुलनेस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये लेसन ही आपके FA क्लास में इसलिए हमें दिया गया है, हमें सिखाया गया है कि हमें अपना माइंडफुलनेस रखना है इन द प्रेजेंट, नॉट अ पास्ट में सोचते रहना, ना ही फ्यूचर में। प्रेजेंट में इंजॉय करोगे तो आपका आने वाला फ्यूचर भी बहुत ब्राइट होगा। बिलीव दैट, मैंने इसको फॉलो किया है। पास्ट में जो हो चुका है उसको मत सोचिए और कोई भी ऐसी एक्टिविटी करिए जिसमें आपको इंजॉयमेंट मिलता हो। ठीक है, जैसे आप FA में जाते हो तो जो भी FA स्टूडेंट हो तो आप सोचो कि आप एक एक दिन आपके लिए कितना जॉयफुल होता है अगर आप FA में जाते हो। जब मैं FA जाती थी तो मैं उस चीज़ को, बिलीव करो, वो मेरे लिए गोल्डन पीरियड था और आपके लिए भी है। तो कोशिश करो कि प्रेजेंट में जीना सीखो,
एक्टिविटीज़ जैसे एफ में सिखाई जाती है, एफ ये सब आपको दे रहा है। तो अपने माइंडफुलनेस की मीनिंग ही यही है कि प्रेजेंट में जीना, कोई भी एक एक्टिविटी को करते रहना, वो भी जॉयफुल, जिसमें आपको बहुत बहुत हैप्पीनेस मिलती है। मीनिंग माइंडफुलनेस की यही है। ओके, सो कोशिश करो, कोई भी आपको जो इन्जॉयमेंट मिलता है वो कोशिश करो कि आप करने की प्रेजेंट लाइफ में। माइंडफुलनेस की मीनिंग फ्रेंड्स ये है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको इस ग्राफ की वजह से समझ आया हो। पॉइंट ए पे आ जाते हैं। पॉइंट ए में इन लेसन नंबर 33 माइंडफुलनेस मीनिंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। तो डेली एक्टिविटी में आपका जो भी आप सुबह से लेकर रात तक जो भी एक्टिविटी करते हो वो आपको यहाँ लिखनी है। ठीक है, ब्रशिंग योर टीथ, अटेंडिंग क्लास एंड कुकिंग। फैसिलिटेटर आपको फुल ऑफ डिटेल दे देंगे, क्योंकि यह लेसन मैंने उस समय नहीं किया था, मैं अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। सो ये चीज़ आप फैसिलिटेटर से पूछ लीजिएगा। बेसिकली आपको डेली एक्टिविटीज़ इसमें लिखनी है जो आप इंजॉय करते हुए करते हो। ओके, डेली एक्टिविटी लिखनी है और कोशिश कीजिए आपको प्रेजेंट लाइफ में जीना है, वही माइंडफुलनेस होता है और इससे आपका आने वाला फ्यूचर भी काफ़ी ब्राइट होने लगता है, क्योंकि आप प्रेजेंट लाइफ को जीना सीख लेते हो। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो आपको डेली की एक्टिविटीज़ यहाँ पे राइट डाउन करनी, जैसे आपने यहाँ पे लिख रखी है फर्स्ट बॉक्स में एंड सेकंड बॉक्स में। बाकी जितनी एक्टिविटी और भी होंगी वो लिखनी होगी। चलिए आप पॉइंट बी पर आ जाते हैं। पॉइंट बी में आपके एडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज। कोई भी एक्टिविटी है अगर आपकी डे टू डे लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में जो भी एक्टिविटीज है उसके एडवांटेज आपको लिखने होंगे और डिसएडवांटेज इन माय अकॉर्डिंग। अगर आपका लेसन है फैसिलिटेटर को क्या सिखा रहे, शायद वो आपको कोई टॉपिक दे सकते हैं फैसिलिटेटर, या फिर आपसे ही कुछ आपकी एक्टिविटी प्रेजेंट और पास्ट लाइफ ही लेके उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको लिखवा सकते हैं। सो मे बी ये होगा। आई होप आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, क्योंकि ये लेसन्स मैं अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ और माइंडफुलनेस की मीनिंग जो मैंने आपको बताई वो एकदम एक्यूरेट है। ओके, सो इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट सी में आ जाते हैं। पॉइंट सी में फूड फॉर थॉट क्या होता है, इसमें क्या दिया गया है? इफ वी वेर एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वन थिंग एट अ टाइम, हाउ वुड आवर लाइफ बी डिफरेंट? सो अगर हम एक टॉपिक यानी डेली हम किसी एक गोल पे फोकस करते हैं, जैसे हमारी लाइफ का कोई ना कोई गोल एम होता है, अगर हम उस एक ही चीज पे फोकस करते हैं तो हमारी लाइफ उससे कैसे डिफरेंट चेंज हो जाती है। तो एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। अगर आप एफ ग्रेजुएशन 1 ईयर का डिप्लोमा है, इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं इन अ 1 ईयर, अगर आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो बिलीव दैट कि आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। ओके, सो इसकी मीनिंग ये है, अगर आप किसी एक चीज़ पे फोकस करते हो तो उसमें आप और ज़्यादा बेहतर होते हो, और ज़्यादा उसमें फोकस करते हो, आपका कॉन्सेंट्रेट उस पर होता है ना, तो आप उसमें और ज़्यादा बेहतर होते हो। तो उस चीज़ में बेहतर होने के बाद आपकी लाइफ वाकई में चेंज होती है। सो अगर आप एफ क्लास में, तो प्लीज़ अपनी 1 ईयर की ग्रेजुएशन ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा। अगर आप यंगस्टर हो तो आपके लिए तो ये गोल्डन चांस है, बिलीव दैट। सो ऐसे ही आपको ये कंप्लीट करना है। फूड फॉर थॉट का मीनिंग ये आता है इन माय अकॉर्डिंग। ओके, सो अगर ऐसे नहीं, अगर आपका कोई भी और गोल है तो प्लीज़ उससे फोकस कीजिए, अपने एक गोल पे फोकस कीजिए, आपकी लाइफ ज़रूर चेंज होगी। इसकी मीनिंग फ्रेंड एंड स्टूडेंट्स ये है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये लेसन नंबर 33 न्यू अपडेट है और माइंडफुलनेस की मीनिंग आई होप आप समझ गए होंगे। ये क्या है प्रेजेंट लाइफ में हम जो इंजॉय करते हो, जो भी एक्टिविटी करते हैं जिससे हमको इंजॉयमेंट मिलता है और हम उससे संतुष्ट होते हैं, यानी संतुष्ट होते हैं और हमें उसमें कोई डाउट नहीं होता है और हम बहुत हैप्पीली उसको जीते हैं, वो माइंडफुलनेस होता है एट अ प्रेजेंट लाइफ के अंदर, नॉट अ पास्ट, नॉट अ फ्यूचर। ओके, प्रेजेंट लाइफ में जो जी रहे हैं हम इंजॉयफुल होकर कोई भी एक्टिविटी, वो माइंडफुलनेस है। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए हों। अगर कोई भी डाउट एंड क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, मैं चलती हूँ एक और न्यू अपडेट बनाने के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल।
स्टूडेंट से लेना है। एक और पॉइंट बता दूं, बेसिकली आपको क्या करना है, स्टूडेंट से लेना है। आपको जो है ना, आपको